हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम वाटर के बारे में वाटर के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर, या फिर एक्वाटिक लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेचर का क्या सरप्राइज़ है, वो सब हम चीज़ें आज के बाद वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि जितने भी लिक्विड्स हैं वाटर उनकी तरह बिहेव नहीं करता है। जैसे क्या होता है कि किसी भी लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर कम करने से उस चीज़ की लिक्विड की वॉल्यूम भी कम होती जाती है। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। वाटर भी फॉलो करता है लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो वाटर की भी ये है कि उसकी वॉल्यूम कम होती जाएगी, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस तक ही ये चीज़ रहेगी। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर जो है वो अलग तरीके से बिहेव करता है। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से और कम कर देंगे तो क्या होगा, वाटर की वॉल्यूम कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। सभी लिक्विड्स की वॉल्यूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे टेम्परेचर कम होगा वॉल्यूम कम होती जाती है। लेकिन वाटर को अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर हम और टेम्परेचर कम करेंगे उसका, तो वाटर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि सबसे कम वॉल्यूम वाटर की कब हो गई, 4 डिग्री सेल्सियस पर। बाकी लिक्विड्स में जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे वॉल्यूम कम होती जाएगी, लेकिन वाटर के केस में सबसे कम जो हमें वॉल्यूम मिलेगी वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगी। इसके बाद अगर हम वो टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब एक छोटी सी चीज़ पहले आपको समझा दूँ, अगर आपको नहीं पता हो तो। डेंसिटी क्या चीज़ है? डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या है? डेंसिटी का मतलब है कि कुछ वॉल्यूम है, मान लो इतने वॉल्यूम है, इसमें कितना मास पड़ा हुआ है। जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि डेंसिटी हमें ये चीज़ बताती है कि कोई चीज़ कितनी भारी है या कोई चीज़ कितनी हल्की है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे पानी की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब है कि अगर हम 1 मीटर क्यूब की कोई चीज़ लें तो उसमें 1000 kg पानी आ जाएगा। 1000 kg पानी आ जाएगा 1 मीटर क्यूब की चीज़ पर। ये हमें चीज़ बता रही है डेंसिटी। मतलब कि हमें बता रहा है कि वाटर कितना डेंस है, कितना भारी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये थी नॉर्मल वाटर की। अगर हम सी वाटर की बात करें, समुद्र के पानी की बात करें, तो उसकी डेंसिटी होती है 10, शायद 60 या 30 कुछ ऐसे होती है, 1060 होती है शायद। 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसके करीब करीब होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर क्यूब अगर हम लेंगे तो सी वाटर उसमें 1060 kg आ जाएगा, जबकि नॉर्मल वाटर 1000 kg आ जाएगा। तो इसका मतलब कि सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब कि सी वाटर नॉर्मल वाटर से ज़्यादा भारी है। वैसे अगर हम एयर की बात करें तो एयर की डेंसिटी होती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब अगर हम 1 मीटर क्यूब की कोई चीज़ लें तो उसमें अगर हवा भरें तो वो सिर्फ 1.29 kg ही आएगी। तो मतलब कि यहाँ से क्या पता लग रहा है कि हवा जो है वो लाइट वेटेड है, हल्की है, इसलिए हम कहते हैं कि एयर की डेंसिटी कम है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि क्या कहने का मतलब। डेंसिटी का मतलब ये है कि कोई चीज़ कितनी भारी है, सिंपली ये चीज़ हमें पता लग रहा है डेंसिटी से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेंसिटी और ये वॉल्यूम है, इनका रिलेशनशिप कैसा है? इन्वर्स रिलेशनशिप है। मतलब कि अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। इस रिलेशन से हमें ये पता लग रहा है, अगर हम डेंसिटी को बढ़ा दें तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। हमें ये पता लग गया अब यहाँ से। तो अब हमने यहाँ पे बात की कि सबसे कम वॉल्यूम जो हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस पर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर सबसे कम वॉल्यूम है हमारे पास, तो यानी कि यहाँ इस टेम्परेचर पे हमारे पास डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। मतलब कि डेंसिटी वाटर की सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? 4 डिग्री सेल्सियस पर। डेंसिटी का मतलब ये चीज़ याद रखना कि कोई चीज़ कितनी भारी है। ठीक है, ये हमें डेंसिटी बता रहा है। अब सबसे कम हमें वॉल्यूम पता लग गया 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी जो सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाएँ तो क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस से अगर हम और नीचे टेम्परेचर कम करेंगे तो वाटर के केस में वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम के बढ़ने का मतलब क्या है कि डेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है इनका। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब आगे समझते हैं हम कि जैसे समुद्र वगैरह में, ओशंस में क्या होता है, कई वर्ल्ड में कई ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा होगा पानी या झील वगैरह, वहाँ पे क्या होता है ऊपर पूरी बर्फ़ बन जाती है, पूरी बर्फ़ की लेयर जम जाती है वहाँ पर। तो फिर भी वहाँ पर जो नीचे एक्वेटिक लाइफ है वो फिर भी ज़िंदा रहता है, ज़िंदा रहती है। वो कैसे? जैसे अगर आप श्रीनगर की बात करो, डल झील है, वहाँ पे सर्दियों में टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेह की बात करो, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऊपर जो डल झील के सबसे ऊपर वाली लेयर है वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, लेकिन फिर भी नीचे जो मछलियाँ हैं वो फिर भी ज़िंदा रहती हैं। वो कैसे पॉसिबल है? उस झील के ऊपर लड़के क्रिकेट खेलते हैं या कुछ मैचेस होते हैं वहाँ पर, खेलते रहते हैं, लेकिन तब भी नीचे एक्वेटिक लाइफ जिंदा रहती है। उसका रीज़न क्या है? वो रीज़न देखते हैं आज हम। मान लो कि सबसे पहले हमारे पास जो भी लिक्विड है,
अगर पानी मान लो झील की बात कर लो, उसमें सबसे ऊपर की लेयर है पानी की, उसका टेम्परेचर मान लो या उस झील का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, इतना टेम्परेचर है, ठीक है। अब मान लो कि टेम्परेचर कम हो गया, थोड़ी सर्दी बढ़ गई, तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो गया। अब 1 डिग्री सेल्सियस कम होने से क्या हो जाएगा कि ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 9 डिग्री सेल्सियस, और नीचे वाली लेयर का उतना ही रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे हीट फ्लो होगी ना, मतलब धीरे धीरे सारी लेयर्स का टेम्परेचर बराबर होता जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया तो ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर कितना होगा, 9 डिग्री सेल्सियस, नीचे वाली लेयर का अभी भी कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने कहा था कि टेम्परेचर कम होने से लिक्विड के केस में क्या होता है, टेम्परेचर कम होने से उनकी वॉल्यूम कम होती है। तो मतलब कि यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है कि डेंसिटी बढ़ रही है। इस केस में इसका टेम्परेचर कम हुआ, 9 डिग्री हो गया, इसकी वॉल्यूम कम मतलब इसकी डेंसिटी कम होगी, मतलब ये थोड़ा हल्का हो गया। और ये 10 डिग्री सेल्सियस था, मतलब कि इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो 10 डिग्री सेल्सियस की वॉल्यूम भी थोड़ी ज़्यादा होगी और उसकी डेंसिटी भी थोड़ी ज़्यादा होगी। मतलब कि ये जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा भारी होगा, इसमें जो वाटर है वो ज़्यादा भारी होगा, और इस लेयर वाला वाटर जो हल्का होगा, क्यों, यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई है। अब ये हल्की चीज़ है, ये नीचे आ जाएगी, सॉरी, इसका क्या है कि 9 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर कम हो गया है, उसके कारण क्या हो गया, वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होगी तो मतलब डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, मतलब ये चीज़ जो है वो ज़्यादा भारी हो गया है। अब ये ज़्यादा भारी हो गया है तो ये नीचे सेटल हो जाएगी, ये लेयर नीचे आ गई। और ये 10 डिग्री सेल्सियस वाली लेयर क्या है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब कि डेंसिटी कम है। अब डेंसिटी कम है मतलब ये लेयर जो है हल्की हो गई है, हल्की होने के कारण ये लेयर जो है ऊपर आ जाएगी और भारी वाली लेयर नीचे आ गई। तो उससे क्या हो गया कि ऊपर का टेम्परेचर अब 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर ऐसे आगे आगे चलता जाएगा सेम टू सेम। अब हम बात करते हैं वाटर की, लिक्विड की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, क्योंकि वो उसका अलग सा नेचर है। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं। अब 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या था कि 4 डिग्री सेल्सियस तो वाटर बाकी लिक्विड्स की तरह बिहेव कर रहा था। अब हमने क्या किया, मान लो कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, फिर से थोड़ी सर्दी बढ़ गई, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया। उससे क्या होगा, अब ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस और नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पहले की तरह। अब लेकिन क्या हुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे, क्या बताया था मैंने कि अगर वाटर का टेम्परेचर इससे कम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता जाएगा तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। अब यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गई तो मतलब क्या हो, डेंसिटी कम हो गई। इसका मतलब क्या हो कि ये वाली लेयर जो है वो हैवी हो गई है, भारी लेयर है ये वाली। जबकि ये 4 डिग्री सेल्सियस वाली क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस में मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाटर की, सबसे कम वॉल्यूम जो वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पर है। मतलब कि अगर कम वॉल्यूम है तो डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये लेयर भारी है और ये वाली लेयर हल्की है, तो ये लेयर ऊपर ही रहेगी पानी की, और जबकि ये वाली लेयर जो है पानी की वो नीचे की एज इट इज़ रहेगी। फिर अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो क्या होगा, ये 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ऊपर वाली लेयर। अब 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया मतलब वाटर का 4 डिग्री से नीचे जा रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे फिर वॉल्यूम बढ़ गया है, मतलब कि डेंसिटी कम हो गई, ये चीज़ और हल्की हो गई है। अब ये लेयर फिर ऊपर ही रहेगी, ये नीचे नहीं जाएगी, इस केस में नीचे चली गई थी, लेकिन इस केस में ये लेयर हल्की है, तो हल्की होने के कारण ये लेयर ऊपर ही रहेगी और 4 डिग्री सेल्सियस नीचे ही रहेगा। फिर वैसे ही आगे माइनस और 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया तो क्या होगा, फिर से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब कि डेंसिटी कम हो गई, तो ऊपर भी लेयर हल्की है तो वो ऊपर ही रहेगी, 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नीचे मेंटेन रहेगा। तो मतलब ऊपर टेम्परेचर जितना मर्जी कम करते जाओ, ऊपर चाहे माइनस में टेम्परेचर चल जाएगा नीचे, लेकिन नीचे की जो लेयर्स होंगी उनमें 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो यही रीज़न है कि अगर ऊपर वाटर की लेयर्स में जैसे झील वगैरह होती है, वहाँ पे ऊपर बर्फ़ भी जम जाती है, उसके बाद भी नीचे जो एक्वेटिक लाइफ जिंदा रहती है, क्योंकि नीचे अभी भी लिक्विड है 4 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो ये रीज़न है, ये नेचर का सरप्राइज़ है, और इसी कारण जो एक्वेटिक लाइफ है वो जिंदा रहती है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ एक बार वीडियो पीछे करके फिर से देख लो। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे बॉइलिंग की बात करें वाटर की, इस ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने सुना होगा कि पहाड़ों में जाओ या हाई एल्टीट्यूड्स पे जाओ तो वाटर जल्दी बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है, उसका रीज़न क्या है। तो उससे पहले आपको बता दूँ कि वाटर बॉईल कैसे करते हैं। मान लो ये कोई कंटेनर है, इसमें वाटर पड़ा हो या मॉलिक्यूल्स हैं उसके, आप उसको हीट कर रहे हो। हीट करने से क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये रेडिएशन के थ्रू हीट यहाँ पर जा रही है, फिर ये हीट क्या कर रही है, इस कंटेनर को स्ट्राइक कर रही है, इस कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे मान लो एक मॉलिक्यूल को हीट मिली, वो एनर्जी लेके दूसरे मॉलिक्यूल को देगा, फिर वो तीसरे मॉलिक्यूल को, इस तरह से ये वाइब्रेशन से क्या हुआ कि इस पूरे कंटेनर में जो है हीट चली जाएगी। फिर ये कंटेनर अपनी हीट जो है वो इन मॉलिक्यूल्स को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र करेगा। वो सिंपल सी बात है, आप सीधा मान लो कि हम पानी गर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं
सबसे नीचे वाली लेयर है जो, सबसे पहले वही हीट एब्जॉर्ब करेगी, फिर वो आगे ऊपर वाली लेयर्स को ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले जो ये नीचे वाली लेयर्स हैं ये हीटेड होना स्टार्ट हो गई, इनका क्या होगा, इसका लेयर का क्या होगा, इस लेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा उससे। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो मतलब कि क्या हो गया, वॉल्यूम भी बढ़ गई। अब वॉल्यूम बढ़ गई तो मतलब क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम हो गई। अब ये लेयर क्या करेगी, ये लेयर अब डेंसिटी इसकी कम होगी, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, अब ये हीट मिल रही है इन मॉलिक्यूल्स को, ये क्या करेंगे, कोई इधर भागने की कोशिश करेगा, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई वहाँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इनकी। तो उससे क्या होगा, ये बीच में एक स्पेस बन जाएगी इनके थोड़ी सी बबल्स की शेप में, ये बबल्स की शेप ले लेंगे, उसके कारण क्या होगा, थोड़ा ऐसे एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करते करते ये बबल की शेप ले लेंगे। और फिर ये क्या करेंगे, अब ये लाइट वेटेड होगी नीचे वाली लेयर, अब ये बताया लाइट वेटेड होगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गई, डेंसिटी कम हो गई। अब ये हल्के हो गए तो ये वेपर्स की फॉर्म में ये जो लेयर है ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी, और बाकी की जो ऊपर से लेयर हैं वो सारी नीचे आ जाएंगी। फिर सेम प्रोसीजर होगा, जो सेकंड लेयर थी वो फिर हीट लेगी, हीट लेने के बाद उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो लेयर ऊपर चली जाएगी, जबकि ऊपर भी लेयर की डेंसिटी ज़्यादा थी वो लेयर नीचे आ जाएंगी। ऐसे ही वेपर्स बनते बनते ऊपर जाते जाएंगे, और जब सभी लेयर्स का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, मतलब सभी वेपर्स बन जाएंगे, तो फिर ये क्या करेंगे, सबका लाइट वेट हो जाएगा और सब उठने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं कि वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है, ठीक है। ये था बॉइलिंग का केस। अब आपको पहले एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसेप्ट बता दूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, अगर आपको नहीं पता हो तो। अब हमारे ऊपर का एटमॉस्फेयर है, अब मान लो ये हमारी अर्थ है, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर क्रिएट है, हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर बना हुआ है एक, जिसमें एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मान लो कि एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है कि ये सारे नीचे की तरफ आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, अब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये कुछ इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं अर्थ के ऊपर, ये ऐसे अर्थ के ऊपर कुछ प्रेशर डाल रहे हैं, सारे नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो प्रेशर है इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर डाल रहे हैं लगातार अर्थ के ऊपर, या किसी भी चीज़ जो अर्थ में बड़ी उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर पड़ रहा है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये होता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। वो सब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात है, जब हम वो पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी समझ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ठीक है। ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम बॉइलिंग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जैसे ही जैसे मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, 2-3 मॉलिक्यूल्स हैं ये पानी के। अब हम इनको हीट दे रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं मान लो, इनको जैसे ही हमने हीट दी, हीट देने के बाद क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के कारण मोशन की कोशिश करेंगे। अब उसमें होगा क्या कि अगर अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का देखो कंसेप्ट, अब मान लो ये मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब मान लो ये इतने सारे मॉलिक्यूल सारे नीचे की तरफ, अगर ये सारे इस पर प्रेशर डाल रहे हैं वाटर के ऊपर, तो इन मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि लाइट वेट होने के बाद ये ऊपर जाते हैं। अब इनको ऊपर जाने के लिए इन सबको पीछे धक्का देना पड़ेगा, मतलब तभी ये ऊपर जा पाएंगे। क्योंकि अब अगर ये फ्री होते तो ये सिंपली ऊपर चलाते, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा था। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स एयर के इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, अब इनको अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए इन सबको धक्का दे के ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा इन मॉलिक्यूल्स को ऊपर जाने के लिए। ये ज़्यादा हीट गेन करेंगे, ज़्यादा हीट करने से क्या होगा, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, तभी ऊपर जा पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल अर्थ है, अर्थ का लेवल है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन हम जब भी हमसे कोई पूछे कि वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये कहना हाँ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, वो गलत है। क्योंकि अगर हम कहेंगे कि वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो है, लेकिन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, वो चीज़ सही है। क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा है कि अगर हम नॉर्मल अर्थ पर कोई चीज़ बॉयल कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ रहा है, तो एटमॉस्फेयर का कुछ प्रेशर पड़ा, तो इनको हटाने के बाद ही जब इन मॉलिक्यूल्स को जब ऊपर उठना है तो उनको हटा रहे हैं, उसके बाद ही ऊपर उठ पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ प्रेशर के अकॉर्डिंग वो मतलब बॉयल हो रहा है वो, तो वो जो प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर वो कितना पड़ रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये प्रेशर कम होता, अब मान लो अगर हम हाई एल्टीट्यूड्स पे चले जाएं, अगर ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाएं, या फिर आगे किसी जैसे हिमालय की चोटी कर लो, हिमालय पर्वत कर लो, अगर वहाँ पर चले जाएँ तो क्या ज़्यादा एल्टीट्यूड पर है, वहाँ पर क्या होगा, अब ज़्यादा हाइट पर क्या होगा कि देखो अब एटमॉस्फेयर इतना बड़ा, मान लो ये सारा एटमॉस्फेयर, ये अर्थ थी हमारी, तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल ये था एटमॉस्फेयर का, एक ये था, एक ये था, एक ये था। अब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो अर्थ पर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इस पर प्रेशर डालेगा, ये इस पर डालेगा, फिर ये इस पर डालेगा, ये इस पर डालेगा, ये इस पर डालेगा, करते करते ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया अर्थ तक। लेकिन अगर हम हाइट पे चले जाएंगे, मान लो हम इस हाइट तक आ गए, अर्थ हमारी यहाँ तक थी मान लो, लेकिन अगर हम इस हाइट पर आ गए, मतलब हाइट ज़्यादा हाइट पर चले गए,
तो ये दो मॉलिक्यूल्स तो साइड ही हो गए बिल्कुल, और ये भी तकरीबन साइड हो गया। तो प्रेशर कितना पड़ेगा, सिर्फ इन्हीं दो मॉलिक्यूल्स का पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर आ गए इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर कम है। एटमॉस्फेयर तो हम अर्थ की जब बात करें तो एटमॉस्फेयर यहाँ तक था, लेकिन जब हम हाई एल्टीट्यूड पर आ गए हैं तो एटमॉस्फेयर तो इतना से ही बचा ऊपर। तो ये मान लो दो ही हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं। तो अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे पहले उनको 5-6 मॉलिक्यूल्स को हटाना पड़ रहा था ऊपर आने के लिए, अब इसे सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल्स को हटाना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा हटाना इनको, मतलब ये ईजिली ऊपर हो पाएंगे। तो इनको थोड़ी सी हीट कम चाहिए, पहले इनको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी ऊपर आने के लिए, अब इनको काइनेटिक एनर्जी कम चाहिए, मतलब इनको हीट अप कम चाहिए ऊपर आने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़े से ही टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएंगे। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा था वाटर को बॉयल करने पर। तो लेकिन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम हो जाएगा तब क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इनको ज़्यादा कम, पहले ज़्यादा हीट चाहिए थी, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो इनको कम हीट चाहिए बॉयल होने के लिए। तो इसलिए जो आप अगर हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओगे तो आप देखोगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको कभी 98 मिलेगा, कभी 97, 95, 90 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी बॉइलिंग वाटर की बात करें कितने में बॉयल होता है, तो हमें कहना होगा कि हाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि इसके बराबर होता है, वही 1.01325 बार के बराबर होता है। ठीक है, ये था बॉइलिंग वाटर का कंसेप्ट। बाकी आपको इसके रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखने हैं वाटर के रिलेटेड, तो मैंने इसी अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है व्हाट इज स्पेस, उसमें भी कुछ इफेक्ट बताया वाटर का। अगर आप स्पेस में चले जाओगे तो आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, अगर आपको वो इस पर इंटरेस्ट है तो आप वो वीडियो देख लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट की वीडियोज़ में मैं अब आपको इसके बाद साइकिल्स के बारे में बताऊंगा, वेपर साइकिल या गैस पावर साइकिल्स के बारे में, उनका जो पीछे टीएल डायग्राम वगैरह था उसका कंसेप्ट बता दिया है। अब हम साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो से वही स्टार्ट करूँगा। जय हिंद।